नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। कल की वीडियो में हमने जाना था मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में, तो उसी से रिलेटेड हम आज कुछ चीज़ों को समझेंगे। ये आपके सामने चित्र दिख रहे हैं चुंबक बनाने की विधियां वगैरह, जो कल हमने जाना था इनके बारे में। और उससे पहले मैंने आपको फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे जो चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। कुछ जो हम क्या करते हैं कि जो नियम है, रूल्स हैं चुंबक में, जो नियम हमें मिलते हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। तो ये B बराबर φ/a, और इसकी इकाई क्या है? टेस्ला है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो B क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। फाई क्या है हमारा? चुंबकीय फ्लक्स वेबर में। और A क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। तो ये चीजें हैं। उसके बाद बात करते हैं हम विद्युत चुंबक के बारे में। अब विद्युत चुंबक क्या है? आपको विद्युत चुंबक के हमें अनुप्रयोग दिख रहे हैं सामने, जैसे विद्युत घंटी है, कल बताया था मैंने आपको। तो विद्युत चुंबक के बारे में जानते हैं। विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभावों में से एक क्या है? चुंबकीय प्रभाव है, जिसको सर्वप्रथम 1819 में वैज्ञानिक किसने? ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। कौन सा नियम? विद्युत चुंबक के नियम को। और विद्युत धारावाही चालक के निकट जब हम चुंबकीय सुई को ले जाएंगे तो वह विद्युत धारा प्रवाह से प्रवाहित होती है। अर्थात विद्युत धारावाही चालक क्या करता है? एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। तो इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पैदा होना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। तो आप विद्युत चुंबकत्व के बारे में समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। और अब बात करेंगे विद्युत धारावाही सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र। ये आपके सामने आ गया, देखो चित्र। तो किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? संकेंद्री कंसेंट्रिक चुंबकीय बल रेखाओं से बना होता है। यानी चुंबकीय बल रेखाओं का केंद्र चालक के मध्य अक्ष पर अवस्थित होता है और उसकी पूरी लंबाई में से उसकी मध्य अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रीय चुंबकीय बल रेखाएं पैदा हो जाती हैं, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। तो अब बात करेंगे दाएं हाथ के नियम के बारे में। आपको चित्र पे दिख रहा है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, हमने किसी विद्युत धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा कि अंगूठा विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में रहे और उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करें, तो ये दाएं हाथ का नियम हो गया हमारा। फिर कॉर्क का स्क्रू नियम। तो यदि विद्युत धारावाही चालक के एक सिरे पर बोतल की कॉर्क खोलने वाले पेच की नोक चालक में विद्युत धारा की दिशा को आगे बढ़ें तो पेच के घुमाव की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो कॉर्क का स्क्रू नियम आ गया। देखो हमने किस प्रकार से स्क्रू को कस रहे हैं, खोल रहे हैं, तो उस पर आधारित है ये इसका सिद्धांत। फिर है इसके बाद हमारा नियम आएगा विद्युत धारावाही लूप का, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। विद्युत धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र भी संकेंद्रीय चुंबकीय बल रेखाओं से बना होता है। अंतर यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं लूप के अंदर की ओर कुछ क्या होती हैं? सघन होती हैं, यानी घनी होती हैं, और लूप के बाहर कुछ दूरी पर होती हैं। तो सामने चित्र दिख रहा है आपको। फिर बात करते हैं विद्युत धारावाही सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो विद्युत धारावाही सोलेनॉइड अथवा चुंबकीय क्वाइल भी कह देते हैं हम इसको, क्वाइल का चुंबकीय क्षेत्र लगभग छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान ही होता है। और सोलेनॉइड का एक सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है, और इसकी ध्रुवता निम्न में से किसी भी एक नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा नियम? हेलेक्स का नियम।
आपको इसके बाद हेलेक्स का नियम भी दिखेगा। तो हेलेक्स का नियम हमारा क्या है, इस नियम के अनुसार यदि सोलेनाइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, यानी इस नियम के अनुसार हमने सोलेनाइड को इस प्रकार पकड़ा दाएं हाथ से, और इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां सोलेनाइड में से विद्युत धारा प्रवाह की दिशा दर्शाएं और अंगूठा उत्तरी ध्रुव को इंगित करें। फिर है सिरे का नियम। आपको सिरे के नियम के चित्र दिख रहे हैं। यदि सोलेनाइड के एक सिरे को ध्यानपूर्वक देखें और उसके विद्युत धारा प्रवाह की घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा क्लॉकवाइज दिशा में हो तो वह सिरा क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। यदि विद्युत धारा प्रवाह की दिशा क्या हो, एंटी क्लॉक हो, तो वह उत्तरी ध्रुव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम एंटी क्लॉक अगर वाइंडिंग करते हैं पंखों में तो क्या बनेगा, उत्तरी ध्रुव। अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो दक्षिणी ध्रुव। अब ये नॉन मैग्नेटिज, जो नॉन मैग्नेटाइज है हमारे, और मैग्नेटाइज चुंबकीय अथवा अचुंबकीय पदार्थ। अब इससे हम क्या समझते हैं, देखो, सामान्य अवस्था में किसी पदार्थ के अणु नियमित स्थिति में रहते हैं और एक दूसरे के चुंबकत्व को निराकृत कर देते हैं। जब बाह्य चुंबकीय बलों के प्रभाव के कारण क्या होता है, इसमें जब बाह्य चुंबकीय प्रभाव लगेगा तो ये क्या आ जाते हैं, एक सरल रेखा में आ जाते हैं और उत्तरी ध्रुव एक ओर तथा दक्षिणी ध्रुव एक ओर आ जाते हैं। तो आपके सामने विद्युत धारावाही सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र भी दिख रहा है चित्र पे। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा भूचुंबकत्व के बारे में, यानी अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। पृथ्वी पर भी मैग्नेट है, चुंबक है, आपको दिख रहा है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर हमारा क्या है, चुंबक ठहर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर ही क्यों ठहर रहा है? तो जिस प्रकार परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार क्या होता है कि ठीक हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो क्या होता है कि साथ ही अपनी धुरी पर वो क्या करती है, चक्रण करती है, यानी घूमती है, परिक्रमा करती है। तो इसी प्रकार पृथ्वी में भी क्या हो जाता है, चुंबकत्व तो पैदा हो जाता है, वो भी मैग्नेटाइज हो जाती है, यानी उस पर भी मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उस विशाल छड़ चुंबक के समान है जिस प्रकार से हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, तो जिससे पृथ्वी के केंद्र के आर पार उसके ध्रुवों तक फैला माना जाता है। और इसी पृथ्वी का चुंबक एक उत्तरी ध्रुव जो भौगोलिक ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव मान लिया जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी में भी एक क्या है, चुंबकत्व का गुण है, और चुंबकीय अक्ष उसकी भौगोलिक ध्रुव अक्ष कुछ अंशों के अंतर पर विद्यमान रहते हैं। इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर वह क्या होता है, चुंबकीय अक्ष के लगभग समांतर ही ठहरता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज। तो कुछ नियम है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट से संबंधित नियम है, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। और बात करते हैं चुंबक वाहक बल। तो चुंबक वाहक बल क्या है, जिस प्रकार विद्युत परिपथों में क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करवाने के लिए, उसी प्रकार यहां पर क्या होता है, चुंबक परिपथों में भी चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने के लिए चुंबक वाहक बल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, चुंबक वाहक बल का क्वाइल के लपेटों की संख्या यानी N इंटू आई, यानी क्वाइल में लपेटों की संख्या गुणा विद्युत धारा, और ये AT यानी एम्पियर टर्न में होता है। अब है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस किसे कहते हैं, वैद्युत परिपथों के प्रतिरोधों के समान ही चुंबकीय फ्लक्स की गति में भी क्या होता है, पदार्थ द्वारा डाली गई बाधा रिलक्टेंस कहलाती है। जिस प्रकार हमारा सामान्य विद्युत परिपथों में प्रतिरोध होता है, तो यहां पर क्या कार्य करता है, रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का मात्रक क्या है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। और इस हम Rm बराबर क्या दिखाते हैं, Fm अपॉन